चलिए अभी हम लोग सीखेंगे मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। और इसके पहले का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, तो आप देख सकते हैं उसको। तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए वॉल्यूम परसेंटेज या इसी को कहा जाता है परसेंटेज बाई वॉल्यूम, या इसी को कहा जाता है V बाई V परसेंटेज, या हिंदी में इसको आयतन प्रतिशत कहा जाता है, आयतन प्रतिशत। अभी देखिए एग्जाम्पल, अगर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते कि किस टाइप के क्वेश्चन के लिए ऐसा पूछा जाता है। तो मान लीजिए मैं लिख रहा कि 50 ml HCl जो है 50 ml HCl 150 ml H2O में मिला हुआ है। 50 ml HCl इज डिजॉल्व इन 150 ml H2O। एक क्वेश्चन है आपका, तो पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ HCl एंड H2O। find the volume percentage of HCl and H2O। एक क्वेश्चन है, यानी HCl और H2O का आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। तभी मैं जनरलाइज फार्मूला डेराइव कर रहा। मान लीजिए कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है A और B। अगर A का वॉल्यूम मान लीजिए V1 ml दिया है और B का वॉल्यूम V2 ml दिया है, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ से V1 प्लस V2। अभी हमको A का वॉल्यूम प्रतिशत निकालना है, यानी अगर मैं लिखूं वॉल्यूम परसेंट ऑफ A, यानी A का आयतन प्रतिशत, A का आयतन प्रतिशत, तो ये फॉर्मूला होगा A का आयतन अपॉन या बटा टोटल आयतन गुने 100, ये फॉर्मूला है। अब A का आयतन हमने V1 माना है और टोटल कितना है V1 प्लस V2 गुने 100, तो ये हो गया A का आयतन प्रतिशत। अभी वैसे ही अगर हम B का आयतन प्रतिशत निकालें, अगर हम लिखें यहाँ पे वॉल्यूम परसेंट ऑफ B, तो क्या होगा? यानी B का आयतन प्रतिशत, तो हम क्या लिखेंगे इधर? B का आयतन, यानी अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ B अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ B V2 हो गया, हमने ऊपर लिया हुआ है यहाँ पे कि B का जो वॉल्यूम है वो V2 ml है, तो V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये टोटल आयतन इंटू 100। तो इस तरह आपको B का परसेंटेज निकाल सकते हैं, आयतन प्रतिशत। अब ये क्वेश्चन था कि HCl जो है वो आपको दिया हुआ है 50 ml और H2O जो दिया हुआ है आपको 150 ml। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 50 ml HCl है और 150 ml H2 है। अब हम आयतन प्रतिशत निकालेंगे, तो अगर हम लिखें HCl का आयतन प्रतिशत, तो यहाँ पे सबसे पहले आप निकाल लीजिए टोटल आयतन। तो ये टोटल आयतन क्या हो गया? HCl यानी 50 प्लस H2O का आयतन 150, यानी ये हो गया आपका 200 ml टोटल आयतन हो गया। या टोटल आयतन को ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी कहा जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी इसका अगर हिंदी लिखूं तो क्या बोलूँगा? बिलियन का आयतन, तो हो गया 200 ml। अब अगर मैं HCl का आयतन प्रतिशत निकालूं तो क्या लिखूंगा? HCl का आयतन बटा टोटल आयतन गुने 100। तो HCl का आयतन कितना है? 50, टोटल कितना है? 200 इंटू 100,
तो 00 से 00 कैंसिल और 2 से 25, तो ये हो गया आपका 25%। अभी वैसे ही अगर हम लोग H2O का आयतन प्रतिशत निकालें, H2O का आयतन प्रतिशत, तो क्या होगा? H2O का आयतन, H2O का आयतन बटा कुल आयतन, कुल आयतन या टोटल आयतन गुने 100। तो H2O का है 150, टोटल है 200 इंटू 100, तो 00 से 00, 2 से कट जाएगा 75%, तो ये हो गया आपका 75%। तो दोनों को देखिए, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 100%। तो हाँ, अब मैं जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ, आप बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि H2SO4 जो है, ऐसे लिखता हूँ 150 ml H2SO4 250 ml H2O में घुला है, H2O में घुला है, तो H2SO4 का आयतन, H2SO4 का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें, आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। तो ये बहुत ही आसान है। H2O का आयतन 150 और टोटल 150 प्लस 250, ये हो जाएगा आपका 400, तो 150 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100, तो इसे निकाला जा सकता है। अब हम लोग सीखेंगे दूसरा टॉपिक, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सीखने जा रहे हैं, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, या इसी को कहा जाता है M/V परसेंटेज, या हिंदी में द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत, ये टॉपिक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। पहले तो क्वेश्चन दिया है 50 ग्राम NaOH 200 ml बिलियन में घुला है, बिलियन में घुला है, तो NaOH का द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत ज्ञात करें, द्रव्यमान बटा आयतन, आयतन प्रतिशत ज्ञात करें, इस टाइप के क्वेश्चन रहता है। तो इसका भी हम लोग बेसिस बना लेंगे। मान लीजिए ये एक है कंपोनेंट जिसका MA ग्राम घुला है, और बिलियन जो है वो VmL आपका बिलियन है, सॉल्यूशन है, VmL आपका हो गया सॉल्यूशन। A ग्राम MA ग्राम, A का मैंने मान लिया कि चलो इसका MA ग्राम है और टोटल जो सॉल्यूशन है VmL है। तब हम कैसे निकालेंगे? यानी A का मास बटा वॉल्यूम परसेंटेज, यानी अगर हिंदी में लिखेंगे तो A का द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत। तो एक इसका फॉर्मूला हो जाएगा A का द्रव्यमान यानी A का मास बटा कुल आयतन, कुल आयतन गुने 100। तो A का द्रव्यमान मान लीजिए MA दिया है और टोटल कुल आयतन भी दिया है गुने 100, ये फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम लोग सॉल्व करना चाहे पहले वाले क्वेश्चन को, तो उसमें देखिए यहाँ पे NaOH दिया हुआ है 50 ग्राम, तो हम लोग लिख लेंगे कि NaOH जो है वो आपका दिया हुआ है 50 ग्राम, और सॉल्यूशन कितना दिया है? सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है 200 ml, 200 ml। तो NaOH का आयत अगर हम लोग निकाले, NaOH का द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तो क्या लिखेंगे? NaOH का द्रव्यमान बटा बिलियन का आयतन
बिलियन का आयतन गुने 100। तो NaOH का तो आपका द्रव्यमान हो गया 50 और बिलियन का आयतन हो गया 200 गुने 100। तो 100 से डबल जीरो और 2 से 25, तो ये हो गया आपका 25% m/v। तो इस तरह निकाला जाता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अभी कभी कभी डेंसिटी दे देता है और तब निकालने के लिए बोल देता है। जैसे अभी अगर मैं क्वेश्चन दे दूं कि 40 ग्राम NaOH और 200 ग्राम बिलियन में घुला है, बिलियन में घुला है, तो बिलियन का m/v परसेंटेज ज्ञात करें। तो बिलियन का मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात करें, या NaOH का, ऐसा NaOH का मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात करें। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दिया रहेगा। मान लीजिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, जैसे आपको या 2 ग्राम पर ml, ये डाटा दिया है। क्योंकि हमको जब मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो वॉल्यूम चाहिए, लेकिन इसने तो मास दिया हुआ है। तो ये कैसे करेंगे आप देखिए ध्यान से। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा लिख लेंगे। तो NaOH जो दिया है, NaOH ये दिया हुआ है आपको 40 ग्राम, और सॉल्यूशन यानी बिलियन आपको दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 200 ग्राम। बिलियन दिया है 200 ग्राम, NaOH दिया है 40 ग्राम। लेकिन आपको तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, m/v ऑफ NaOH का परसेंटेज निकालना है। तो आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, NaOH का मास यानी द्रव्यमान अपॉन बिलियन, बिलियन का आयतन गुने 100। अब बिलियन का आयतन चाहिए, लेकिन उसने तो बिलियन का द्रव्यमान दिया है। तो ऊपर एक डेटा दिया हुआ है डेंसिटी, तो हम इसका यूज करेंगे। बिलियन का घनत्व दिया हुआ है, बिलियन का घनत्व, तो बिलियन का घनत्व दिया हुआ है आपको 2 ग्राम पर ml। तो हमको एक फार्मूला पता होता है कि जो घनत्व होता है, यानी इसको बोलते हैं डेंसिटी, इसको D या रो से डिनोट किया जाता है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। अब हम लोग डेटा रख देंगे। तो डेंसिटी जो है वो दिया है आपको 2 ग्राम पर ml। ये हमेशा यूनिट लिख कर चलना पड़ता है, क्योंकि यूनिट गड़बड़ भी हो सकता है, kg पर लीटर में भी हो सकता है। और मास दिया है आपको 200 ग्राम, और हमको वॉल्यूम यहाँ पे चाहिए। तो वॉल्यूम को मैं इधर लेके, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो वॉल्यूम को हम इधर लेके जाएंगे। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 200 बाई, ये नीचे 2 आपका इधर डिवाइड में आ जाएगा 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये हो गया 100। यानी आपका जो वॉल्यूम है वो आ गया 100 ml। अब देखिए, अब हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। चलिए, तो NaOH का m/v परसेंटेज क्या होगा, NaOH का मास, तो NaOH का मास कितना दिया है 40 ग्राम, ये रखिए। और आपको चाहिए इधर बिलियन का आयतन चाहिए, जो आपने निकाल लिया इधर 100 ml, 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल, ये हो गया आपका 40%। तो इस तरह डेंसिटी अगर दिया है, मास दिया है, तब भी हम मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ से मोलरिटी। ध्यान दीजिए, मोलरिटी को ही मोलर सॉल्यूशन कहा जाता है, मोलर
सॉल्यूशन कहा जाता है, या हिंदी में इसको मोलरता कहा जाता है, मोलरता, और या इसको मोलर बिलियन। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, रुकिए एक सेकेंड। तो उसको मोलर बिलियन कहा जाता है, मोलर बिलियन। अब देखिए इसके फॉर्मूले है और इसका नोटेशन जो है वो कैपिटल एम होता है। अगर यही मोलालिटी रहता तो स्मॉल एम। अब फॉर्मूले देखिए, जैसे मोलारिटी का फॉर्मूला जो है, पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ फिर से हिंदी में लिख दूंगा। ये फॉर्मूला है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसी को अगर मैं हिंदी में लिखते चलूँ मोलरता, तो ये जो मोलरता होता है उसका फॉर्मूला है विलय का मोल, विलय का मोल अपॉन बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन लीटर में। अब देखिए इसको दूसरे फॉर्म में भी लिखा जाता है मोलरिटी को। जैसे मोल को हम लोग बदल सकते हैं, तो मोल के जगह पे क्या लिखा जाता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे रह जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर यही आप हिंदी में लिखना चाहते हैं मोलरता, तो आप क्या लिखेंगे, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान गुणे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन लीटर में। अब देखिए अगर वॉल्यूम लीटर में नहीं दिया, ml में दिया है, तो ऊपर 1000 से गुना होगा। तो उसके लिए भी हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में दिया है तो यहाँ पे 1000 से गुना हो जाता है। तो इधर भी आप लिख सकते हैं हिंदी में कि विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान। अगर बिलियन का आयतन ml में दिया है, बिलियन का आयतन अगर ये ml में है, बिलियन का आयतन अगर ml में है तो ऊपर क्या होगा, 1000 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। अब आपको नोट में ध्यान रखना है कि कभी कभी लीटर को डेसीमीटर क्यूब में भी देता है, तो 1 जो लीटर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के भी बराबर होता है। ये दोनों सेम है। तो जहाँ जहाँ पे लीटर है वहाँ वहाँ पे आप डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है। अभी इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन कैसा है, सिंपल देता हूँ। 80 ग्राम NaOH 500 ml बिलियन में घुला है, 500 ml बिलियन में घुला है। तो बिलियन का मोलरता ज्ञात करें, मोलरता
ज्ञात करें। चलिए अब हम लोग फॉर्मूले लिखेंगे। चाहे पहले गिवन डेटा लिख लीजिए, एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना चाहिए। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, तो इसमें NaOH आपको दिया हुआ है 80 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको 500 ml। अब हमको मोलरता में मोलर मास की ज़रूरत पड़ती है सोल्यूट का, तो हम लोग NaOH का मोलर मास निकाल लेते हैं। तो Na का मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये हो गया आपका 40 ग्राम। अब देखिए मास ऑफ सोल्यूट दिया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml दिया है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला, ए वाला लास्ट वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा इसमें, मोलरता जो होगा, मोलरिटी, तो मास ऑफ सोल्यूट, यानी हिंदी में अगर लिखूं तो लिखना पड़ेगा विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान गुने 1000 अपॉन बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन ml में। तो डेटा रखिए, विलय का द्रव्यमान दिया हुआ उन्होंने 80 ग्राम, देखिए ऊपर डेटा दिया हुआ है यहाँ पे 80 ग्राम, और हमने उसका मोलर मास निकाल लिया 40 ग्राम, बिलियन का आयतन 500 ml में दिया हुआ है, तो ऊपर हम लोग को 1000 यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, इससे डबल है, कैंसिल हो गया, 40 दूना 80, ये कैंसिल हो गया, तो 2 2 ये हो गया 4, 4 कैपिटल M हो गया, तो ये हो गया मोलरिटी। अब अगर हम लोग मोलालिटी निकाले तो देखिए ये भी बहुत आसान है। मोलालिटी, मोलालिटी या इसको कहा जाता है इंग्लिश में मोलल, मोलल, हिंदी में इसको मोललता कहा जाता है, मोललता, और हिंदी में मोलल इसको बोलेंगे, मोलल, और इसका यूनिट है स्मॉल m। मोलरिटी का यूनिट होता है कैपिटल M, और मोलालिटी का यूनिट होता है आपका स्मॉल m। अब देखिए इसका भी फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, सॉरी, तो अगर हम लोग मोलालिटी लिखेंगे तो इसमें फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ, रुकिए इसको भी मैं हिंदी इंग्लिश में लिख देता हूँ साइड बाय साइड, उस तरह आपके लिए आसान जाएगा। चलिए एक सेकेंड, तो अब देखिए हम लोग पहले इंग्लिश में लिखेंगे फिर से हिंदी में लिखेंगे। तो मोलालिटी, इसका फॉर्मूला होगा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन यहाँ पे केजी में है। अब देखिए इसके पहले वाले मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, इधर मास ऑफ सॉल्वेंट है। चलिए अगर मोल को हमको चेंज करना है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, मोल आ गया, ए वाले मोल, इसके डेटा के लिए हम लोग ने इतना लिख लिया, बाकी तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया आपको केजी में। अब एक और फॉर्मूला चेंज किया जा सकता है यहाँ पे, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ
सॉल्वेंट। अगर ये डेटा आपको ग्राम में है तो ऊपर आपको 1000 से गुना करना पड़ जाएगा। अब इसका हिंदी भी अगर लिखूं मैं तो क्या लिखूंगा? मोललता। तो ये मोललता क्या होगा? विलय का मोल, विलय का मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान केजी में। अब देखिए, अब मोल को चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान गुने ये हो जाएगा 1 अपॉन विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान केजी में। अगर वहीं ग्राम में होगा तो ऊपर 1000 से गुना हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक हम लोग क्वेश्चन ले लेते। अब क्वेश्चन दे रहा है वही सेम क्वेश्चन, 80 ग्राम NaOH 250 ग्राम H2O में मिला है, H2O में घुला है, घुला है। तो NaOH का मोललता ज्ञात करें, मोललता ज्ञात करें। यानी आप इंग्लिश में लिखना चाहते क्या लिखेंगे? इफ 80 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन टू 50 ग्राम H2O फाइंड द मोललिटी ऑफ NaOH। अब देखिए, तो अभी फिर से वही कहानी, गिवन डेटा लिख लीजिए आप, क्या दिया हुआ है। तो ये हो गया है 80 ग्राम NaOH और ये आपका हो गया सोल्यूट यानी विलय हो गया आपका, और जो सॉल्वेंट है H2O जो दे दिया आपका 250 ग्राम, ये आपका हो गया सॉल्वेंट। अब हमको मोललता निकालना है। फिर से मोललता में मोलर मास की जरूरत पड़ती है, तो NaOH का मास निकालना पड़ेगा आपको। तो Na का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये 40 ग्राम हो गया। अब फार्मूला लिख दीजिए आप मोललिटी का। तो मोललिटी का फार्मूला हो जाएगा आपका मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो ऊपर 1000, यहाँ पे करना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो चलिए डेटा रखिए, मास ऑफ सोल्यूट है 80 ग्राम और मोलर मास है 40 ग्राम इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 250 ग्राम, तो आपको यहाँ पे 1000 करना पड़ेगा। तो ये 250 से 4 टाइम्स में कट जाएगा और 40 गुना 80 हो गया, तो ये आपका एट स्मॉल m आ गया। तो ये हो गया आपका मोललता, मोललिटी। थैंक यू।